आधार कार्ड में अगर आप नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं तो आपको पहले चेक करना है कि आप के आधार कार्ड में क्या मिस्टेक है और आप क्या उसमें से ठीक करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको फ़ोटो चेंज करवानी है तो आपको कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पुराना आधार कार्ड लेकर जाना है और फ़ोटो खिंचवानी है। फ़ोटो खींचकर अपडेट रिक्वेस्ट डलवानी है और आपकी कुछ दिनों बाद फ़ोटो अपडेट हो जाएगी। और अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर लेकर जाएं। अगर आपने मोबाइल नंबर पहले नहीं डलवाया है तो भी आप डलवा सकते हैं। और अगर आपका पहले वाला मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, नया डलवाना चाहते हैं तो भी आपका नया मोबाइल नंबर डल सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ अपना नया नंबर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लेकर जाना है और आपको अपडेट करवाना है। कुछ दिनों के बाद आपका नया नंबर सर्वर पर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको नाम, पता, उम्र ठीक करवानी है तो आपको किसी न किसी प्रूफ की ज़रूरत है जो कि आधार कार्ड में वैलिड माना जाएगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको प्रूफ बनवाने के लिए किसी गज़टेड ऑफिसर से साइन या एमसी से साइन, और अगर आप विलेज में रहते हैं तो सरपंच से साइन करवाना है। उसके लिए आपको फार्म वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड करना है और उसको भरने का तरीका आपको आगे वीडियो में बताया जा रहा है, जिसको आप ध्यान से सुने। आधार कार्ड अगर आपने बनवाना है या फिर आधार कार्ड में कोई भी सुधार करना है, जैसे कि नाम का सुधार, फादर नेम का सुधार या हस्बैंड नेम का सुधार करना है, या हाउस नंबर चेंज कराना हो या एड्रेस पूरा चेंज करना हो, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपको इस तरह का फार्म नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। जो ये फार्म आपको आधार केंद्रों पर भी मिल सकता है। ये फार्म लेने के बाद आपने इसको कैसे भरना है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और किससे आपको इस पे साइन करवाने हैं, सर्टिफाई करवाना है, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। अगर आपने आधार कार्ड आपके पास कभी भी पहले बनवाया हुआ है तो आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर भरना है। उससे पहले आपको यहाँ रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है और यहाँ अपडेट रिक्वेस्ट के ऊपर टिक करना है। अपडेट रिक्वेस्ट का मतलब अगर आपके पास पहले आधार नंबर है तो आपको यहाँ आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भरना ज़रूरी है अगर आपके पास कोई भी चेंजेस करवानी है और पहले आधार कार्ड में गलत है। यहाँ पर इस तरीके से आप आधार कार्ड में आधार नंबर अपना भर सकते हैं, जो भी आपके पास आपके आधार कार्ड के ऊपर शो करेगा। ये 12 नंबरों का आधार नंबर होता है। उसके बाद यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है, इसके आगे आपको अपना पूरा नाम, अगर आपने नाम अपना चेंज करवाना है तो यहाँ पर सिर्फ नया नाम लिखना है, पूरा नाम। जैसे कि अगर आपका नाम मोहन कुमार है तो आपको ऐसे कैपिटल में भरना है। अगर आपका ने नाम चेंज नहीं करवाना है तो यहाँ पर वही नेम भरना है जो आपका आधार कार्ड में नाम शो कर रहा है। और अगर नेम चेंज करवाना है तो ही यहाँ पर नया नाम भरना है, नहीं आधार कार्ड में जो नाम शो कर रहा है वही नाम भरना है। और या सीओ वाले खाने में आपने अपने फादर का नाम भरना है।
और लेडीज़ के लिए उनके फादर का नाम या अगर उनके हस्बैंड का नाम। तो यहाँ पर अगर आपके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम जो भी आपके हिसाब से है, अपने हिसाब से आपने भरना है। मैं ये फार्म भर रहा हूँ इसके हिसाब से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कैसे भरना है। इसके बाद हाउस नंबर में आपने अपना हाउस नंबर भरना है। जैसे कि आपका मान लो हाउस नंबर A 312 है, तो ऐसे 312, अगर बटा 5 है या कुछ है तो बटा 5। और गली नंबर में गली नंबर या रोड या लेन, जैसे कि आपका गली नंबर 1 है तो गली नंबर 1। और लैंडमार्क में अगर नियर कुछ भी है, जैसे मंदिर है नियर या कोई लाइब्रेरी है ऐसे, तो नियर और एरिया में आपने अपने एरिया का नाम या आपकी कॉलोनी का नाम भरना है। जैसे कि आपका कॉलोनी का नाम मान लो संजय कॉलोनी है, तो यहाँ कॉलोनी का नाम भरना है या आपके एरिया का नाम। और आगे वाले विलेज, टाउन और सिटी वाले खाने में अगर आप शहर में रहते हैं तो सिटी का नाम, जैसा कि अगर पटियाला में रहते हैं तो आपने पटियाला लिखना है। किसी और शहर में रहते हैं तो उसका शहर का नाम, और गांव में रहते हैं तो विलेज का नाम लिखना है, जो भी विलेज का नाम है। और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है। जैसे पटियाला में पटियाला ही आएगा क्योंकि पटियाला का पोस्ट ऑफिस पटियाला ही है। डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। पटियाला सिटी का डिस्ट्रिक्ट पटियाला ही होएगा, और अगर आपका कोई और डिस्ट्रिक्ट है तो उसके हिसाब से आपको भरना है। स्टेट में आपको अपना राज्य का नाम, जैसे पंजाब, और अपने एरिया का पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। और डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। जिसका आधार कार्ड है उसके साइन यहाँ पर करने हैं। इसके अलावा आपके साइन इस फार्म में कहीं नहीं करने हैं। उसके बाद जो बाकी के खाने रह गए हैं, जो ये आपको यहाँ शो कर रहे हैं, ये सभी खाने वो भरेगा जो आपको सर्टिफाई करके देगा। जैसे कि इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कौन कौन इसको सर्टिफाई कर सकता है। इस लिस्ट में गस्टेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत हेड और मुखिया जिसको सरपंच भी बोलते हैं वो भी कर सकता है। गस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी, MP, MLA, MLC या म्यूनसिपल काउंसिलर जैसे MC, तो आप वो भी सर्टिफाई कर सकता है। तहसीलदार कर सकता है, या स्कूल का हेड जो कि प्रिंसिपल है, या इनमें से जो लिखे हुए हैं कोई भी कर सकता है सर्टिफाई। जो भी सर्टिफाई करेगा उसी खाने में आपको टिक मारनी है, सिर्फ एक ही खाने में जो सर्टिफाई करेगा। और जो सर्टिफाई करेगा वो ही अपना नेम जो सर्टिफाई कर रहा है उसको यहाँ पे उसने खुद भरना है, आपने नहीं भरना है। यहाँ पर नाम सर्टिफायर का नाम भरना है। जैसे कि मान लो सर्टिफायर का नाम मनोज है, तो यहाँ पर ऐसे मनोज वो भरेगा। और डेजिग्नेशन मान लो MC है तो यहाँ पर MC म्यूनसिपल काउंसिलर भरना है। और ऑफिस एड्रेस में उसका ऑफिस एड्रेस जहाँ पर उसका दफ्तर है, जैसे मान लो उसका ऑफिस एड्रेस है वार्ड नंबर, कोई भी वार्ड नंबर जो भी आपके एरिया का पड़ेगा वो खुद भरेगा जो सर्टिफाई करेगा। और आगे उसका पूरा एड्रेस जो भी उसका एड्रेस है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर जो भी है उसका मोबाइल नंबर।
ये जो खाने हैं ये सिर्फ सर्टिफायर ने भरना, यहाँ लिखा टू बी फिल्ड बाय दी सर्टिफायर ओनली, आपने इस खानों को नहीं भरना है। ये टिक भी सर्टिफायर करेगा, उसके बाद ये सभी टिक सर्टिफायर आपको कर देगा कि इसमें कोई भी ओवर रेटिंग ना हो। कहीं भी अगर ओवर रेटिंग होती है तो वो मान्य नहीं है, वो नहीं चलेगी। उसके बाद इशू डेट इज फील्ड, इशू डेट का मतलब है जो ये ऊपर इशू डेट है, ये इशू डेट भरनी जरूरी है। ये भी सर्टिफायर ही भरेगा इशू डेट। मान लो इसमें है 10/11/2020, तो ये इशू डेट भरनी बहुत जरूरी है, इसके बिना भी ये मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है। उसके बाद रेजिडेंट के सिग्नेचर वो जांच करेगा कि रेजिडेंट ने सिग्नेचर कर दिए जो ये इस बॉक्स में है, ये भी जरूरी है। और सर्टिफाइड डिटेल भर दी तो भी यहाँ टिक करेगा वो सर्टिफायर खुद, ये डिटेल सर्टिफाइड डिटेल्स है। उसके बाद रेजिडेंट फोटो इज क्रॉस्ड साइंड एंड क्रॉस स्टैम्प्ड, इसका मतलब ये है इसको टिक तब करनी है जब यहाँ फ़ोटो चिपकानी है। पहले आपने अपनी जिसका आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो यहाँ लगानी है, जिसका आपने आधार नंबर और नाम यहाँ लिखा है इस बंदे की फ़ोटो आपने यहाँ लगानी है। उसके बाद जो ये सर्टिफायर है ये अपनी स्टैम्प और साइन यहाँ पे क्रॉस करेगा, ऐसे आधा फ़ोटो के ऊपर साइन आना चाहिए उसका, आधा पेज के ऊपर इधर इस तरफ, इधर करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, इस तरफ नहीं साइन करना उसने। स्टैम्प भी, मोहर भी और साइन भी ऐसे करेगा जो सर्टिफायर है आपका, या एमसी या सरपंच है या गस्टेड ऑफिसर है तो ऐसे वो करे। और एक स्टैम्प और साइन यहाँ पर, वैसे ही एक साइन और स्टैम्प यहाँ पर, स्टैम्प और साइन इस जगह पर वो करेंगे तो ही ये फाइनल आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड अप्लाई करने के लिए आधार सेंटर में जाना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका आधार सेंटर में आधार अपडेट होगा अगर आप अपडेट करवा रहे हो। अगर पहले आपने कभी नहीं बनवाया है, जैसे बच्चों का पहली बार बनना है, तो सिर्फ आप यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट टिक करोगे, इस खाने को खाली छोड़ोगे, यहाँ न्यू एनरोलमेंट और आधार नंबर को खाली छोड़ोगे, बाकी सारा सेम ऐसे ही भरकर सिर्फ उनके लिए भरना है जिन्होंने पहले कभी भी अपने फिंगर्स नहीं दिए हैं और उनका आधार कार्ड कभी भी एक बार भी कभी भी नहीं बना है। अगर आपका एक बार भी आधार कार्ड बना हुआ है तो ये न्यू एनरोलमेंट वाला खाना आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, फिर आपको सिर्फ अपडेट रिक्वेस्ट वाला खाना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और आधार नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए एमसी के सिग्नेचर वैलिड नहीं है, एमसी सिर्फ एड्रेस चेंज करने के लिए ही वैलिड है और सरपंच भी सिर्फ एड्रेस चेंज करने के लिए ही उसके सिग्नेचर चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए ना एमसी के सिग्नेचर वैलिड है प्रूफ के तौर पर और ना ही सरपंच के सिग्नेचर। उसके लिए आपको गस्टेड ऑफिसर ग्रुप ए के साइन या उसके अलावा जो भी वैलिड होंगे आप लिस्ट में देख सकते हो प्रूफ, उसके हिसाब से ही डेट चेंज होगी। इसके बाद ये सर्टिफिकेट के बाद आपको एनरोलमेंट फार्म जो कि आपको एनरोलमेंट सेंटरों से, आधार सेवा केंद्रों से मिलेगा वो भरना है। ये फार्म कंप्लीट करने के बाद आपको ये फार्म लेकर किसी भी सेंटर पर जाना है और आपको इस तरीके का फार्म वहाँ से मिलेगा। ये फार्म आपको सेंटर से मिलेगा या आप नेट से भी निकलवा सकते हो इस फार्म को भी। ये फार्म को भरने का तरीका क्या है, इस फार्म में भी आपको इसी के हिसाब से देखकर यहाँ पर अपना आधार नंबर पहले भरना है अगर अपडेट रिक्वेस्ट है, अगर नई रिक्वेस्ट है तो आधार नंबर नहीं भरना है। उसके बाद जो भी चीज़ आपने चेंज करवानी है इसमें से आपको टिक करनी है कि क्या आपने क्या चेंज करवाना है। जैसे मोबाइल नंबर करवाना है तो ये टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो ये टिक करना है, एड्रेस चेंज करवाना है तो ये टिक करना है, नेम चेंज कराना तो ये टिक करना है, जेंडर चेंज कराना है ये टिक करना है, ईमेल चेंज करवानी है तो ये टिक करना है, फ़ोटो चेंज करवानी है तो ये टिक करना है। और अगर आपने फादर नेम या हस्बैंड नेम चेंज करवाना है तो भी आपको एड्रेस वाला खाना ही टिक करना है, तब उस में ही आपका फादर नेम और ये सीओ वाला खाना चेंज होगा। और इसके बाद इसको भी आपने वैसे ही भरना है जैसे वो फार्म भरा है, उसी के उससे देखकर बिल्कुल सेम।
यह हाउस नंबर वाले खाने में आपने हाउस नंबर भरना है, स्ट्रीट नंबर में स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क में जो आपका लैंडमार्क है जैसे नियर, और एरिया में आपने कॉलोनी का अपने का नाम भरना है। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर भरना है। अगर ईमेल आईडी भी है तो यहाँ ईमेल आईडी। डिस्ट्रिक्ट में पटियाला, अगर पटियाला डिस्ट्रिक्ट है। विलेज में आपका विलेज, अगर शहर है सिटी है तो सिटी का नाम, अगर गांव है तो वो यहाँ गांव का नाम। स्टेट में पंजाब, और पिन कोड में आपके एरिया का पिन कोड। उसके बाद अगर आप ये वाला डॉक्यूमेंट दे रहे हैं एमसी का या सरपंच का या जो भी डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पर भी नीचे शो करना है कौन सा डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाकर आगे की कार्रवाई देख सकते हैं।